A very good morning to all of you and welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter 4 civics, and the chapter name is the judiciary. In this chapter we will read about the meaning of judiciary, importance of the judiciary, need for an independent judiciary, Supreme Court, High Court, jurisdiction, etc. So, now today we will start from the meaning of judiciary. So, let us start. See, India has a federal system of governance but a single integrated judicial system. Firstly, I will tell you what is federal system. A federal system, this is a system of government in which the different states or provinces of the country have important powers to make their own laws and the decision. This is called the federal system of a governance, and but a single integrated means to join things in the judicial system. And the judiciary administers justice, interprets means to explain, protects the natural rights of the citizen, and looks into the union and state laws through a hierarchy of courts. Hierarchy means a system or organization that has many levels from the level lowest to the highest level. That means basically hierarchy में क्या है, system wise lower से higher system तक courts available है in our country, and the Supreme Court is at the top of this hierarchy. That means highest level, followed by the high courts and the subordinate courts at different levels of the judicial system. Okay, now importance of the judiciary. क्या importance है judiciary की? See, first one is the judiciary helps to settle disputes whenever there is a conflict between people and the state government, two states, or between the state governments and the union government. जुडिशरी किस में हेल्प करती है? आप कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जस्ट लाइक फाइट्स या विवाद को सेटल करने के लिए. इट कैन मे बी बिटवीन पीपल, इट कैन मे बी पीपल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. किसी पर्सन का एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है टू स्टेट्स के बीच में, और बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एंड जुडिशरी हेल्प्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स. सेकेंड पॉइंट, the judiciary upholds and enforces the fundamental rights of the citizens of India. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करने में एंड एनफोर्स लागू करने में जुडिशरी बहुत हद तक हेल्प करता है. Thus the citizens can move court if they feel their rights have been violated. इसकी वजह से क्या है, किसी भी सिटीज़न को अगर लगता है कि मेरे राइट्स मुझे प्रॉपरली नहीं मिल रहे, जो फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीज़न के लिए हमारी कंट्री में है वो कहीं ना कहीं अगर वायलेट हो रहे हैं, सो द सिटीज़न कैन मूव टू कोर्ट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए लॉ नल एंड वॉइड. इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स एंड आइडल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और आइडल्स की अगर कोई चीज़ अगेंस्ट जा रही है, कोई लॉ उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू डिक्लेयर दिस लॉ नल एंड वॉइड. नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. व्हाट इज़ द नीड? क्यों नीड पड़ी हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की सिस्टम की? सी, द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव केप्ट द जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव.
क्यों इससे डिफरेंट रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है? सो दैट फर्स्ट वन, इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स किसी का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को मिसयूज करेंगे। सेकेंड, इम्पार्शियल जस्टिस इज पॉसिबल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने की वजह से क्या होगा, हमेशा इम्पार्शियल डिसीजन ही आएगा, इम्पार्शियल जस्टिस ही पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन, हमारी जुडिशरी का सबसे फर्स्ट पार्ट है द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल हियरार्ची एंड दिल्ली द नेशनल कैपिटल is the seat of Supreme Court. Look, see this chart. Supreme Court, firstly सबसे फर्स्ट पार्ट पे है Supreme Court, on second stage High Courts, and then High Courts अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स हैं, दैट मीन्स हाई कोर्ट्स डिवाइड नहीं, उसके नीचे जो कोर्ट्स हैं, सी द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड इन metropolitan areas. In the district and session courts there are different type of courts, छोटे छोटे जो courts हैं। see the first one is civil subordinate judge court, provincial small cause court, criminal court of session, and here is a part of civil subordinate judge court, two parts here, munsif court and nyay panchayat, and in criminal court of session subordinate magistrate court and panchayat adalat, and after this also subordinate magistrate court parts are divided into two parts, judicial magistrate and executive magistrate. See, we will read about these topics in this chapter step by step. Okay, and in metropolitan areas, metropolitan magistrate court, city civil and session court, and presidency small cause court. So now firstly we will discuss about the Supreme Court. See, about the Supreme Court, I have told you that the Supreme Court is the at the apex of the judicial hierarchy, सबसे upper level पे है, highest level पे, and Delhi the national capital is the seat of the Supreme Court, and it makes the final decisions which are then abided by all the courts of our country. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है वो फुल एंड फाइनल होता है, जिसके लिए पूरी कंट्री बाउंड है, उससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है, उसके डिसीज़न को कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। द चीफ जस्टिस हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हेड कौन करता है? द चीफ जस्टिस। ए मैक्सिमम ऑफ 33 जजेस असिस्ट हिम और हर। मैक्सिमम 33 जजेस आर देयर। नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट। कैसे होती है वहाँ के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट? सी, द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद दोज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स whom he deems necessary. प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को विद द कंसल्टेशन ऑफ दोज जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जिससे भी उसे नेसेसरी लगता है। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। बाकी के जो जजेस हैं वो भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? सी, to qualify for the appointment as a judge of the Supreme Court, the person must be a citizen of India. Second point, have experience of at least 5 years as a judge of High Court, या तो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, और at least 10 years as an advocate of a high court, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट लॉयर रहा हो, or be a distinguished jurist in the president's opinion. Jurist means a person who is expert in law. प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक ज्यूरिस्ट रहा हो। ओके, सो दीज आर द एलिजिबिलिटीज फॉर द जस्टिस, चीफ जस्टिस, सॉरी जज। नेक्स्ट इज टर्म। सी, देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। दे सर्व टिल द एज ऑफ 65। कोई स्पेसिफिक एज मेंशन, कुछ टर्म मेंशन नहीं है, वो 65 की एज तक
एज ए जज वर्क कर सकते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट. रिमूव भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को बाय द प्रेजिडेंट. किस बेस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिस, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इन 3 केसेस में फर्स्ट वन इज मिसयूज ऑफ ऑफिस, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. And this process of removing the Supreme Court judges is called impeachment. जो ये प्रोसेस है सुप्रीम के कोर्ट के जज को रिमूव करने का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द impeachment. And the process involves a motion which contains the charges against the judge. ये प्रोसेस क्या है? उसमें इन्वॉल्व होते हैं चार्जेस जो जज के अगेंस्ट लगाए जाते हैं. एंड दिस मोशन must be passed by a 2/3 majority of the members present and voting in both the houses of parliament. बेसिकली क्या है, ये जो मोशन है ये 2/3 जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है. एंड बाय द वोटिंग ऑल्सो इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. You can see the first Chief Justice of India, H.J. Kanyam. Okay, so this much is for today. Thank you. Have a nice day.